अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं लेकिन, जिंदगी तो सब जीते हैं लेकिन, जीना है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जीना है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही ना, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही ना। आइए आज मैं उस अजीम शख्स के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूं जो अपनी जिंदगी में हमेशा ये सबक दिया है कि मेहनत, सच्चाई और जज्बात इंसान को बुलंदी तक पहुंचा देता। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी हां, आप याद रखिए, बचपन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किताबों को थामा तो वो साइंटिस्ट बन गए। आपके ऊपर है, आप क्या लगन से थामते हो अपनी जिंदगी में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, कौन नहीं जानता उनको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब 15 अक्टूबर 1931 1931 को एक गरीब मुस्लिम फैमिली में रामेश्वरम गांव में तमिलनाडु में उनकी पैदाइश हुई। उनके घर में चराग जलाने के लिए भी मुश्किल से पैसे थे, लेकिन उनके वालिदैन ने कभी हौसला नहीं तोड़ा। उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को इल्म से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने बचपन में ही उन्होंने पढ़ाई का शौक था, तो सिर्फ 8 साल की उम्र में वो दूर दराज का सफर करते, सिर्फ मैथ एक क्लास लेने के लिए। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और लाइब्रेरी में घंटे वक्त गुजारते थे सिर्फ इल्म हासिल करने के। और मेहनत और जज्बे का इतना जुनून था उनमें। सिर्फ 10 साल की उम्र में, याद रखिए, उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया ताकि अपनी फैमिली की मदद कर। दिन भर काम, दिन भर काम, रात को पढ़ाई, यही उनका जिंदगी का निजाम था। और उनके बड़े बड़े ख्वाब थे। उनका एक बड़ा ख्वाब ये था कि मैं एक अच्छा पायलट बनूं। उनकी बहन ने अपने सोने के कंगन तक गिरवी रख दिए उनकी फीस भरने के लिए। लेकिन जब उन्हें एयरफोर्स एग्जाम दिया तो जानते हैं, वो 90वें नंबर पर आए, लेकिन सिर्फ 8 लोग सेलेक्ट हुए, सिर्फ एक नंबर पीछे रह गए। ये उनको सपना टूट टूट गया, ये सब देखकर उनका सपना टूट टूट गया। मगर उनकी कभी हिम्मत नहीं हारी, वो हौसले में डटे रहे। एक बार वो एक स्पिरिचुअल गुरु से मिलने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वो पहले डीआरडीओ और पहले इसरो में शामिल हुए। मिसाइल मैन का सफर यहां से शुरू हुआ। उन्होंने इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च की, SLV-3 की लीडरशिप संभाली। पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन अगले साल उन्हें इस कामयाबी के लॉन्च किया और इस कामयाबी पर उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। अब मिसाइल मैन का सफर तो शुरू हुआ, फिर राष्ट्रपति भवन तक का सफर कैसे हुआ। अचानक उन्हें ऑफिस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है एक कॉल आती है अटल बिहारी वाजपेयी से, और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि देश के आप प्रेसिडेंट बने।
राष्ट्रपति भवन तक का 2002 में वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने। और याद रखिए, जब वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे थे तो अपनी सैलरी उन्होंने गरीबों की तालीम के लिए डोनेट कर दी। उनका मानना था कि असली इन्वेस्टमेंट इंसान के जहन में होता है, और उन्हें हमेशा अपना टीचिंग प्रोफेशन को अहमियत दी, तालीम को अहमियत दी, टेक्नोलॉजी को अहमियत दी, साइंस को अहमियत दी। सफलता का मंत्र कलाम के अल्फाज थे, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सफलता के लिए एक सिंपल फार्मूला दी। वो कहते थे कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो 4 चीजों को अपना लो। गौर करने की बात। पहला, एक बड़ा लक्ष्य। जिंदगी में कभी भी एक बड़ा मकसद जरूर रखना चाहिए। और दूसरा, लगातार इल्म हासिल करो, हमेशा सीखते रहो, अपना इल्म बढ़ाओ। तीसरा, सख्त मेहनत करो, हर दिन लगातार मेहनत करो, बिना रोके टोके, एक अपना टाइम फिक्स करो। चौथा, सब्र और लगन से काम करो, मुश्किलों के सामने हिम्मत ना हारो, बल्कि मुश्किलों को अपना कैप्टन बनाओ। ये 4 बातें उनके अपने सफर के नतीजे थे, और दुनिया भर में एक मिसाल बना दिया। आखिरी दिन 27 जुलाई 2015 को वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलांग में एक लेक्चर देते हुए, जो क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ लेक्चर शुरू करते ही सिर्फ 5 मिनट के बाद वो स्टेज पर गिर गए और इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। मगर याद रखिए, उनकी यादें और उनके टीचिंग्स हमेशा जिंदा रहेंगी। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कलाम साहब के बारे में। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अकेले ही चला था मैं मंजिले जानिब मगर, अकेले ही चला था मैं मंजिले जानिब मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। अगर इरादा, हौसला मजबूत हो तो इंसान अपने ख्वाब को हकीकत बना सकता है। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।